जी हाँ दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन। लेकिन कंस्ट्रक्शन मिट्टी में नहीं करना है दोस्तों। आज हम कंस्ट्रक्शन करेंगे अपनी पेपर के ऊपर। तो कंस्ट्रक्शन हम आपको भी सिखाएंगे। यह चैप्टर 8, 9, 10 और 11 में भी आता है, लेकिन अभी हम अपना एजुकेशन स्कूल में कर रहे हैं। तो स्कूल की बात करते हैं। 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में है। तो इसके लिए पहले हम एक प्रकार लेंगे। यह प्रकार अति आवश्यक है। इससे हम आज एंगल बनाना सीखेंगे। आप ऐसे तो एंगल बनाते हो इस चांद की मदद से, लेकिन हम आज बिना चांद के एंगल को बनाना सीखेंगे। यही होती है कंस्ट्रक्शन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। आप कितनों भी कर सकते हो, क्वेश्चन में अगर दिया रहे तो उतना कीजिए। मैं यहाँ 8 सेंटीमीटर ले लिया हूँ। अगर आपको कहा जाए कि आप एक एंगल बनाइए 60 डिग्री का, तो आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए दोस्तों, आप कितनों भी ले सकते हो इसकी लेंथ। मैं यहाँ 4 सेंटीमीटर अभी ले लिया हूँ। तो मान लीजिए इस पॉइंट से हमें लेना है, तो इसका हाफ जो है आधा हमें करना है इस प्रकार से। इस लाइन को मैं और बड़ा कर दे रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, जिस पॉइंट पर ये लाइन और ये चाप जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ से इस चाप पर इंटरसेक्ट हम बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, ये 4 सेंटीमीटर है तो 4 ही रहने देना है, इसको बढ़ाना या घटाना नहीं है। चलिए, अब ये तो हो गया। अब देखिए दोस्तों, मेन पॉइंट हमारा इस जगह है। यहाँ से स्केल से हम इस इंटरसेक्ट बिंदु और ये मेन पॉइंट को मिला देंगे। तो ये क्या हुआ, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप चेक कर लीजिए इस प्रकार से। देखिए, ये 60 है, आप देख सकते हो ये 60 है। इसी प्रकार अगर हम इस साइड से मापें तो ये भी 60 डिग्री का ही होगा। हम इसे आपके समझ के लिए ब्लू पेन से ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, आप फिर माप सकते हैं, ये भी 60 डिग्री का ही है। तो अगर इस साइड से हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया 60 और ये हो गया 120। इधर से 60 मतलब ये टोटल 180 होता है, आपको पता होगा। और यहाँ 120 हो गया। तो 120 और 60 के बीच क्या आता है, 90। तो मतलब इस चाप से क्या होता है कि उसके मिडिल वाला पॉइंट जो है वो निकलता है। तो इधर में ये स्पेस नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ मैं कर रहा हूँ। इस इंटरसेक्ट पॉइंट से काटना है, चाप लेना है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से फिर मिला देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से है तो मैं यहीं से मिला दे रहा हूँ। तो हमें मेन फोकस करना है यहाँ। तो यहाँ जो है वो 90 डिग्री होता है, आप चेक कर सकते हो। अब ये तो आपने कर लिया, लेकिन आपको अगर कहा जाए कि आप 45 डिग्री का एंगल बनाइए, तो 45 के लिए आपको क्या करना है, ये तो 90 हो गया है, तो इसके बीच और जीरो, ये 0 डिग्री है, तो 0 के बीच और 90 के बीच 45 आ जाएगा। अब अगर इसको हम मिला लेंगे, तो अगर मान लीजिए एज्यूम करते कि यहाँ कटा, तो अगर 45 और 0 इसके बीच में 22.5 आता है उतना डिग्री, तो यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो यहाँ आएगा, तो उससे उसका हाफ हाफ मतलब होते जाएगा। और दोस्तों, अगर 30 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, आपको सोचना ज़्यादा नहीं है, यही आपको चाप काटना है। और ये 60 है, 60 और 0 के बीच 30 आता है, तो यहाँ से काटना है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं कि अगर आपको कोई एंगल दिया हो जो कितना है वो नहीं दिया हो, लेकिन उसी के इक्वल एक और एंगल आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? तो ये है दोस्तों, आपको गिवन में दे दिया है कि एक एंगल इस लाइन पर, इस पॉइंट पर बना हुआ है। इसी के सेम आप यहाँ पर एक एंगल बनाइए जो कि इसके इस एंगल के सेम हो। तो आप कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए पहले आपको इस पॉइंट से एक चाप बना लेना है।
ये चाप हमारा बन गया। अब इसी सेम इसका जो लेंथ है इस प्रकार का, उसी सेम से हम यहाँ इस पॉइंट पर बनाएंगे। ये हमारा बन गया। अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं कि इस पॉइंट से और यहाँ की लेंथ कितनी है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ की लेंथ मतलब इतना सेट कर लेना है। अब इस पॉइंट पर इसको रखना है और फिर यहाँ चाप काट देना है। तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ है, तो इस बिंदु से इस पॉइंट से और यहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट पर हम इसे मिला देंगे। अब आप माप के देख सकते हैं दोस्तों कि दोनों सेम एंगल है। जैसे कि ये है 126 है और ये है बिल्कुल उतना ही है दोस्तों, देख सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको यह अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।